अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज सिचुएशन रूम मीटिंग में जंगबंदी की ईरानी तजावीज़ का जायजा लिए जाने का इम्कान। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिल चुकी। ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर होगा। ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की है। अखबार के मुताबिक अमरीका ने ताहाल ईरानी तजावीज़ पर हतमी फैसला नहीं किया है। व्हाइट हाउस ने अखबार के राबता करने पर जवाब दिया, ये अहम और हसास सिफारती मामलात हैं, अमरीकी मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। ट्रंप के ज़ेर सदारत इजलास में कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी की टीमें शरीक होंगी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान मशावरत और हम आहंगी खास अहमियत की हामिल होगी। अब्बास अरागची ने कहा, दौरा इस्लामाबाद में हुकाम के साथ मस्बत मशावरत हुई, इन मखसूस हालात का जायजा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हुए। ईरानी वजीर खारजा की सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान, कतरी वजीर आज़म, मिस्री और फ्रांसीसी वज़रा खारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है, उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़, कहा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। उन्होंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रोकी। पाक भारत जंग में 11 जहाज गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल, खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $106 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की $95 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। और फिर एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट्स कमी के बाद 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद। जापानी और कोरियन स्टॉक में इजाफा। बरतानिया के फुटसी में दौरान ट्रेडिंग कमी का रुझान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में मॉनिटरी पॉलिसी का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात अमल के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और PSL उमूर पर तबादला ख्याल। PSL मैचेस में शायकीन की शिरकत के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीनी मुक़द्दम का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अमन कोशिशों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वक्त का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मौसर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतजामात में हुआ। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान को बिरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क करार देते हुए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार किया। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की जनूबी लबनान में कार्रवाइयाँ जारी। कई कस्बों में रिहायशी इमारतों को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया। लबनानी मीडिया के मुताबिक बिन्ते जबील के कस्बे कफरा के दाखिली रास्तों को फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया, जबकि ज़िला तायर के कस्बे खलिया पर ड्रोन हमला किया। ड्रोन हमले में एक फ़र्द शहीद, कई ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का गुज़श्ता चंद दिनों में हिज़्बुल्लाह के 50 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 26 अप्रैल तक शहादतों की तादाद 2500 से ज़्यादा हो गई। 7000 से ज़्यादा ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमले जारी। हलाक और ज़ख्मी इसराइली फ़ौजियों को इनखला के दौरान बारूद से भरे ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइली फ़ौजियों में भगदड़ मच गई। इसराइली टैंक को भी ड्रोन से टारगेट किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नया इंतखाबी इत्तेहाद। इसराइल के 2 साबिक वज़राए आज़म नफ्ताली बेनेट और
यार लेपिड का सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इतिहाद बनाने का ऐलान। इतिहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। बेनेट ने कहा कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और वो इसके लीडर होंगे। उन्होंने कहा कि 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख तब्दील करना होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कराची के लिए समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने समेत 3 मनसूबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ जरदारी की तकरीब में शिरकत। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक कराची शहर को पानी की फराहमी के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मनसूबे पर ताउन किया जाएगा। दूसरा समझौता ज़रिए टेक्नोलॉजी, तीसरा चाय के शोबे में ताउन से मुताल्लिक है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन और सेनेटर सलीम मानवीवाला ने MOUs पर दस्तखत किए। तकरीब में सदर जरदारी ने पाकिस्तान में पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों का इलाज करने पर चीनी प्रोफेसर पान जियांग को सितारा पाकिस्तान अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लाहे अमल की जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी। मुल्क में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, यह ऐसा शोबा है जिसमें मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। मामले खुसूसी हारून अख्तर और उनकी टीम के शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम काबिल सताइश हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत को अहमियत दी जाए। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने और पासपोर्ट गैर फाल करने का हुकूमती इख्तियार बहाल। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम दफात बहाल कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने हुकूमती अपील काबिल समात करार दे दी। अदालत के फरीकैन को नोटिस से समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अंगूर अड्डा जनूबी वजीरिस्तान में अफगान इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। फितना खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बोखलाहट में अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खिराज तहसीन। अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। कहा, पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके खवारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की SNGPL के खिलाफ पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी की शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि तहकीकात में अगर शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत से मुलाकात। महमूद खान अशरकज़ई के घर पर हुई मुलाकात में बानी PTI के सेहत और इलाज, कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखतों के मामलात पर मुशावरत की गई। आइंदा बजट, NFC अवार्ड और सूबाई हुकूक पर भी मुशावरत हुई। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मीटिंग में कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक किया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी 2024 को आवाम ने अपना 2 टोक फैसला दिया था। यहाँ जबर का निज़ाम कायम किया गया। ये तरमीम उसी जबर के सिस्टम को परवान चढ़ा रही हैं। कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हमारी चादर चार दीवारी पामाल की गई। आज ज़रूरत है कि हम बाहर निकलें और आवाज़ बुलंद करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गलियात से मरी के लिए पानी की तरसील पर पंजाब हुकूमत से 64 अरब 62 करोड़ रुपए मांग लिए। विफाक और पंजाब हुकूमत को लिखे गए खत में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना था कि गलियात में पानी का बहरान है। मरी वाटर बोर्ड बगैर मुआहदा और मुआवजा गलियात से रोजाना 5 लाख गैलन पानी हासिल कर रहा है। गलियात में मरी वाटर बोर्ड का सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम और ढूंगा गली में 20 लाख गैलन वाटर टैंक की तामीर रोकी जाए।
खत में वजारत बैनुल सूबाई राबता से दोनों हुकूमतों के दरमियान मुआहदे में ताउन का भी मुतालिबा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असम ने कहा, पंजाब हुकूमत फौरी वाजिबात अदा करे। क़याम पाकिस्तान से अब तक गलियात का पानी मरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वजारत बैनुल सूबाई राबता के जरिए पंजाब से मरी के लिए मुतबादिल पानी का इंतजाम करने का कहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 7 फीडर्स पर बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। पेस्को चीफ के मुताबिक पेशावर सर्कल के गुलबहार और सिकंदरपुरा फीडर, मरदान सर्कल के मुस्लिमाबाद और शेख मलतून फीडर, स्वात सर्कल के मालाकंड दरगई और थाना फीडर, सवाबी सर्कल के टाउन एक सवाबी फीडर पर लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। 102 यूनिट का बिल 11,800 रुपए आया है। पावर डिवीजन अपने सारिफिन को सारिफ नहीं बकरा कहा करे। कायमा कमेटी इजलास में सेनेटर कामिल अली आगा पावर डिवीजन पर बरस पड़े। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बर्जिस्ता जवाब दिया कि बकरा तो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्दू ने कहा कि कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जगह टैक्स लिया जाता है, बस सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स लगाना रह गया है। आप कहते हैं बिजली सरप्लस है और लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। पावर डिवीजन हुकाम ने जवाब दिया कि LNG नहीं आ रही, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। कामिल आगा ने सवाल किया कि क्या आपकी 48,000 मेगावाट में से सारी बिजली LNG पर बनती है? पावर डिवीजन का जवाब आया कि इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर के तहत कहीं कहीं ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। सीमेंट की कीमत का तकरीबन निस्फ हिस्सा टैक्सों पर मुश्तमिल है। सीमेंट की कीमतों में इजाफा तलब और रसद नहीं बल्कि टैक्सेस और पॉलिसी खामियों का नतीजा है। मुसाबकती कमीशन ने सीमेंट सेक्टर पर रिपोर्ट जारी कर दी, इस्लाहात को नागुज़ीर करार दिया, शोबे में गठजोड़ के खदशे का इजहार किया। रिपोर्ट में लिखा कि 50 किलो का थैला 822 रुपये से 1091 रुपये का हो गया। कीमत में टैक्सों और ड्यूटीज़ का हिस्सा 38% तक है। फौरी इस्लाहात ना हुई तो तामीराती लागत बढ़ेगी, हाउसिंग और मुंसलिक सनतें मुतासर होंगी। स्मगल शुदा और जाली सीमेंट मार्केट को नुकसान पहुँचा रहा है। जाली सीमेंट आवाम के लिए ख़तरा बन सकता है। टैक्स पॉलिसी, तवानाई कीमतों और निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन में अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी गिरा दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 हफ्ते से बंद तमाम रास्ते खोल दिए गए। इस्लामाबाद का रेड जोन जुज़वी तौर पर खोला गया। जुड़वा शहरों में मेट्रो और ग्रीन बस सर्विस भी बहाल। जुड़वा शहरों से इंटरसिटी बस सर्विस भी बहाल कर दी गई। फैज़ाबाद और पीर वदाई के बस अड्डे 9 रोज़ बाद खोल दिए गए। पिंडी इस्लामाबाद में तालीमी इदारे भी खुल गए। इंतजामिया का कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल बहाल हो चुके हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब पर हमले से कबल मुलजिम का अहले खाना को लिखा नोट सामने आ गया। 31 साला मुलजिम ने ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारान को हमले का हदफ करार दिया। सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर लिखा कि वो किसी गद्दार के जराइम का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने असलहा गुज़िश्ता चंद बरसों में खरीदा और इशाये से 1-2 रोज़ कबल होटल में चेक इन किया। तहकीकात से यह भी पता चला कि वो हालिया अरसे में लॉस एंजलिस में बाएं बाजू की सरगर्मियों में सरगर्म था, बाकायदगी से फायरिंग की मशक करता और असलहा जमा कर रहा था। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े पर गिरफ्तार मुलजिम की मुबैना तहरीर में आयद इल्ज़ामात सुनाने पर अमरीकी सदर नाराज़। मेज़बान से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। बीमार जहन शख्स के इल्ज़ामात का उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो रेपिस्ट नहीं है। उन्हें एप्स्टीन जैसे मामलात से मुकम्मल तौर पर बरी करार दिया गया। एक और इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि हमलावर ईसाई मुखालिफ नज़रियात रखता है।
सदर ट्रंप की तकरीब में फायरिंग के मुलजिम के घर और अतराफ में FBI की तहकीकात। पुलिस का कहना है कि फायरिंग वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल वाज़ेह नहीं। 31 बरस के मुबैना हमलावर कोल थॉमस एलन ने हुकाम को बताया है कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुलजिम पर विफाकी अफसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो दावा कर रहे हैं कि कराची से सिर्फ कोनोकार्पस को काटा जा रहा है, लेकिन ना तो ये कोनोकार्पस का दरख्त है, ना वो कोनोकार्पस का दरख्त है, ना ही मेरे सामने जो दरख्त इस वक्त काटे गए हैं वो कोनोकार्पस के हैं। दरअसल ये लिग्नम विडाई के दरख्त हैं। इस वक्त बड़ी खामोशी के साथ एयरपोर्ट के इलाके से इन्हें काट दिया गया। कराची में सब्ज अहाता 2% से भी कम रह गया। हालिया अरसे में सिंध हुकूमत और शहरी इदारों ने कोनोकार्पस के दरख्तों को मरहलावार ख़त्म करके दरख्तों की मकामी इकसाम लगाने की पॉलिसी अपनाई, मगर इस मुहिम के दौरान ऐसे दरख्त भी काटे गए जो मादूमी के ख़तरे से दो चार करार दिए जा चुके थे। माहिरीन ने जोर दिया कि जो दरख्त कोनोकार्पस के मुतबादिल लगाए जा रहे हैं, पॉलिसी के तहत इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कल ये दरख्त तरक्याती मनसूबों की नज़र ना हो जाए। इसी शिप पर है और ये गए हुए इसको तकरीबन 5 महीने हुए हैं और इसकी लास्ट कॉल मुझे आई थी परसों। उसने बोला भाई शुमाली कज़ाकों ने जहाज़ को किडनैप कर लिया है, जदीद असले से लेस हैं। उन्होंने बताया था मुझे कि बहुत ख़राब है हालात हमारे और बहुत असलहा है जहाज़ पे, हर एक बंदे के साथ एक पायरेट है। हमारी सिर्फ यही अपील है कि प्लीज़ हम आपके शहरी हैं, वहाँ जो फंसे हैं वो आपके शहरी हैं, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सब परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं, बार बार आँख खुलती है तो मोबाइल देखते हैं कि शायद कोई गुड न्यूज़ हो। बहरी जहाज ऑनर 25 सोमाली कज़ाकों ने यरगमाल बना लिया। जहाज के हमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल हैं। कई का ताल्लुक कराची से है। अहले खाना शदीद परेशान। यरगमाल बनाए गए अफराद के अहले खाना की गवर्नर हाउस में गवर्नर से निहाल हाशमी से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहाज में मौजूद पाकिस्तानी अमला लावारिस नहीं। हुकूमत यरगमालियों और उनके अहले खाना को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। दफ्तर खारिजा इस मामले पर मुख्तलिफ ममालिक से राबते में है। यरगमालियों की वापसी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का राशन कार्ड में मजीद 50,000 अफराद को शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ज़कात फ़ंड से अदियात की फरहमी का सिस्टम डिजिटलाइज़ करने और सनत ज़ार की रिवैम्पिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की हिदायत। पंजाब भर में गदागरों का डेटा और मैपिंग का उसूली फैसला। इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि हुकूमत का मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। पंजाब में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास में महकमा इत्तलात, साइंस, टेक्नोलॉजी और IT, कानून, मादनियात और मेहनत के नए मनसूबों पर गौर। वज़ीर आला की तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के क़याम की भी हिदायत। बाजोड़ और मानसेरा में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स का क़याम भी तजवीज़ में शामिल। काम की जगह हिरासानी कानून मज़ीद सख्त करने और शिकायत की कार्रवाई खुफिया रखने के लिए तरमीम की तजवीज़ करने की हिदायत। बलूचिस्तान में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के जरिए आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की फरहमी जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हर शहरी का शनाख्ती कार्ड ही हेल्थ कार्ड करार दिया गया। हेल्थ कार्ड में न सिर्फ सूबे बल्कि मुल्क भर में बड़े और निजी अस्पतालों के नेटवर्क को शामिल किया गया। बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलियत फराहम की गई। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, जिसके तहत 88,000 खानदानों को 10 साल की लीज पर जमीन दी जाएगी। पहले काश्तकार किसी की जमीन पर मेहनत करता था, अब उसकी अपनी जमीन होगी। काश्तकार को सिर्फ अराजी देकर तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। काश्तकार को दी जाने वाली जमीन के लिए पानी की दस्तयाबी को भी मद्देनजर रखा गया है। ये जमीन घर बनाने के लिए नहीं, सिर्फ काश्त के लिए दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। लोगों को नई फिल्में और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है। लोगों को बीमारियों से बचाना तरजीह है। तेज़ी से बढ़ती आबादी पर काबू पाना भी ज़रूरी है। सेहत और ग़िज़ाइयत कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बढ़ती आबादी सेहत के निज़ाम के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी में तेज़ी से इजाफे के बाद सेहत के निज़ाम पर बोझ बढ़ रहा है।
क्या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को यूनियन काउंसिल के अवाम बराह रास्त मुंतखब करेंगे? मेयर को किसने मुंतखब करना है? पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से सवाल। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा मुंतखब नुमाइंदे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे और मेयर को चेयरमैन मुंतखब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि ये कैसा इलेक्शन हुआ जिसमें चेयरमैन को अवाम ने बराह रास्त वोट नहीं दिया। यूनियन काउंसिल की सतह पर किस किस मुल्क में चेयरमैन का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है? अदालत ने पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के वकील से मावनत तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत का लॉन्ग रूट मुसाफिर बसों में ट्रैकर्स नस्ब करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट बलूचिस्तान के मुताबिक ट्रैकर्स हाईवेज पर चलने वाली बसों में नस्ब किए जाएंगे, जिनसे बसों की रफ्तार पर रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी। ट्रैकर सर्टिफिकेट के बगैर रूट परमिट जारी नहीं होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का मकसद कौमी शाहराहों पर सफ़र महफूज बनाना है। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी की अमरीकी मुज़ाकराती टीम पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दो आला अमरीकी मुज़ाकरात का स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का कोई सिफारती तजुर्बा नहीं। सेनेटर मर्फी के मुताबिक दोनों मुज़ाकरातकार बड़े माली मफादात के टकराव का शिकार हैं और उनकी दौलत मशरिक़ वुस्ता के हुक्मरानों से जुड़ी हुई है जो उन्हें फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये एक तबाही है। आलमी फोरम पर अरब अमारात और ईरान के नुमाइंदों में सख्त इख्तलाफात। नई दिल्ली में ब्रिक्स के नायब वज़राए ख़ारिजा इजलास में दोनों नुमाइंदों के दरमियान अमरीका ईरान जंग पर इख्तलाफ राय सामने आया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर ज़बान को नरम करने की गैर मुतवक्की कोशिश की गई। इजलास में शरीक सिफारतकारों ने मुश्तरका एलामी में इस्तेमाल की गई ज़बान की मुखालफत की। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और दौरा अमरीका के लिए रवाना हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बरतानवी बादशाह चार्ल्स अमरीका में मुकम्मल महफूज होंगे। शाह चार्ल्स का आना बहुत अच्छी बात है, वो यहाँ बिल्कुल महफूज होंगे। व्हाइट हाउस वाकई बहुत महफूज है। शाह चार्ल्स दौरे अमरीका में अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे और 9/11 की यादगार का दौरा भी करेंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज ने कहा कि ईरानी क़यादत के हाथों पूरी अमरीकी कौम की तज़लील हो रही है और अमरीका के पास ईरान जंग से निकलने की कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में तलबा से खिताब में फ्रेडरिक मिर्ज ने कहा कि बेशक ईरानियों ने इंतहाई महारत और अंदाज़ों से ज़्यादा मजबूती के साथ मुज़ाकरात किए हैं और फिर वक्त उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि अमरीका ईरान जंग से निकलने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगा। HPL PSL प्लेऑफ मरहले में दाखिल हो गई। प्लेऑफ की 4 टीमें फाइनल हो गई। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 108 रन से हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से शिकस्त देकर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट का क्वालिफायर मैच कल टॉप टीम पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से बुध को होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई, जबकि क्रिकेट के चाहने वाले फिजिकल टिकट्स कल से खरीद सकेंगे। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 3 मई को होने वाले फाइनल का सबसे सस्ता टिकट 1500 रुपये में दस्तयाब है, जबकि महंगा तरीन टिकट 12,000 रुपये का है। दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट का वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि प्ले ऑफ मरहले के तमाम मैचेस के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दी जाए। ओपन PSL फॉर पब्लिक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PSL फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त पहले ही दे चुके हैं। बोतल में ये दरख्त भी मौजूद है जिसको 1.5 सदी पहले जंजीरों से जकड़ा हुआ है। दरख्त ने बहुत लंबी सज़ा काटी है, अगर इसकी सज़ा पूरी हो तो मेहरबानी करके इसको रिहा किया जाए।
अंग्रेज दौर से गिरफ्तार अखरोट का दरख्त रिहाई का मुंतज़िर। लंडी कोतल का ये दरख्त जंजीरों में जकड़ा है। दरख्त पर एक बोर्ड भी नस्ब है जिस पर लिखा है कि एक शाम बरतानवी अफसर ये समझते हुए कि मैं नशे में हूँ और अपनी असल जगह से हिल रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, तब से मैं गिरफ्तार हूँ। लोक दास्तान के मुताबिक तब से ये दरख्त इसी तरह जंजीर में जकड़ा है। अगर इसकी सजा मुकम्मल हो गई तो इसे रिहा कर दिया जाए। आलमी यौम रक्स पर आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग महफिल रक्स। मारूफ क्लासिकल डांसर शीमा किरमानी की जानदार परफॉर्मेंस, अलीज़े तवीता ग्रुप और मानी चाव समेत दीगर फनकारों ने अपने फन का जादू जगाया। डांसर्स की परफॉर्मेंस ने दिलों को छू लिया। और सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी के सीक्वल सुपर मारियो गैलेक्सी ने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 4 हफ्ते में $80 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई। $1 अरब के करीब जा पहुंची। इससे पहले 2023 में रिलीज सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी ने $1 अरब 36 करोड़ से ज्यादा कमाए थे, जबकि 2025 में रिलीज फिल्म माइनक्राफ्ट ने $96 करोड़ की कमाई की थी।